को संदेह नहीं होना चाहिए। 370 को जोड़कर, सीओ को जोड़कर, राम मंदिर को जोड़कर भारतीय मुसलमान के साथ जोड़ दिया जाता है और उनको भड़काने की कोशिश होती है। बिल्कुल नहीं। ये लगातार हुआ है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं और दावे के साथ कह सकता हूं, हमारे भारत के मुस्लिम के नागरिकता के पर कोई भी दुनिया की ताकत सवाल या निशान नहीं लगा सकती है। नागरिकता कानून के कारण प्रधानमंत्री जी कई बार बोल चुके हैं, हमारे गृह मंत्री जी कई बार बोल चुके हैं। मैं आपको दो एग्जाम्पल देता हूं। ओवैसी साहब के भाई हैं, उन्होंने बोला कि मुगलों ने 800 साल 900 साल राज किया है, ये क्या 5 साल वाली मोदी सरकार हमारा करेगी। ये सब बिल्कुल समाजवादी पार्टी के अबू आजमी ने बोला, यही बोला। ऐसे बेतुकी बातों का जवाब मैं नहीं देना चाहता जी। मैं बढ़ता हूं। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं। कश्मीर को लेकर, क्योंकि आप रक्षा मंत्री हैं, कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाएं पूरी तरह से क्यों नहीं बंद हो पा रही हैं? देखिए, नहीं पूरी तरह से काफी कम हो गई अब आतंकवादी वारदातें भी अब काफी कम हो गई हैं। पहले के कंपैरिजन में तुलना करिए तो काफी कम हो गई हैं धारा 370 समाप्त होने के बाद, और पत्थरबाजी की घटनाओं में भी बहुत कमी आ गई है। अब तो नामात्र की रह गई हैं। और मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे कश्मीर के लोगों की सोच में एक बदलाव आएगा। हम कश्मीर का डेवलपमेंट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि फिर से बिल्कुल कश्मीर भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन जाए। हमारी तो ख्वाहिश ये है। कश्मीरी पंडितों को लेकर सवाल है, पिछले 6 साल की सरकार के अंदर, पहले आप गृह मंत्री थे, अब आप रक्षा मंत्री है, कश्मीरी पंडितों को कब उनके घर वापस जाने को मिलेगा? ऐसा माना जाता है कि बीजेपी कहती है, करती नहीं। देखिए, अब ये तो कोई नहीं कह सकता। पंडितों के लिए विश्वसनीयता के संकट को भारत की राजनीति में चुनौती के रूप में किसी ने स्वीकार किया है तो हमारे दल ने स्वीकार किया है, हमारे नेतृत्व ने स्वीकार किया है। इसलिए यह आरोप कोई नहीं लगा सकता कि यह कब वो होगा। लेकिन अब वहाँ पर यूनियन टेरिटरी बन गई है। धीरे धीरे मैं समझता हूँ कि सारी चीज़ें ये पूरी होंगी।